हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है प्रतिवर्ती चाप है। किसी क्रिया के होने के बाद उसके बदले जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, इसको तो हम लोग प्रतिक्रिया इस जो मतलब क्रिया होती है। मान लीजिए जैसे कि हमने हाथ रखा, आग के ऊपर हाथ रख दिया, और तो क्या होती है, हमको जलन का एहसास होता है, तो हम एकदम क्या करते हैं, एक झटके से हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो किसी क्रिया के होने के बाद उसके बदले प्रतिक्रिया करना जो होता है, वही प्रतिक्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया में हम विचार नहीं करते हैं कि ये क्रिया अचानक हो जाती है, लेकिन अगर आग की लौ में हमने हाथ अपना लगा दिया है, तो हम झटके से हाथ को दूर कर लेते हैं। जैसे मतलब सोचेंगे नहीं कि हमको हटाएं कि नहीं हटाएं। तो ये जो सोचना होता है, विचार करना होता है, ये एक तरीके की जटिल क्रिया होती है। और इस क्रिया में कई सारी जो तंत्रिकाएं होती हैं, वो मिलकर आवेग उत्पन्न करती हैं, गति देती हैं, बना करती हैं। हमारे शरीर में सोचने वाले जो ऊतक होते हैं, वो बहुत ही जटिल होते हैं और न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं। न्यूरॉन जो होता है उससे बनते हैं, और ये सिर के आगे की ओर होते हैं तथा शरीर के सभी भागों से ये संकेत प्राप्त करते रहते हैं और क्रिया के प्रति अनुक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। मतलब विचार करने लगते हैं कि अब इसने ये ऐसी क्रिया होनी होगी, तो उसके रिफ्लेक्शन में लोग कौन सी क्रिया करेंगे। ये सोचने वाला जो भाग है, तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भिन्न प्रकार के भागों से जुड़ा हुआ होता है, और मस्तिष्क का जो ये भाग होता है, ये पेशियों को गति प्रदान करता है। मतलब पेशियों को आदेश देता है कि तंत्रिकाएं इन संदेशों को शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाने का काम करें। और मान लीजिए जैसे कि अगर हम जले, ये क्रियाएं हम अगर खुद करेंगे, हम जल गए हैं तो हम हमारा हाथ मान लीजिए आग के नीचे लगा हुआ है और हम जल रहे हैं, तो हम ये अगर खुद करें कि हम जलें, सोचें कि हम हाथ हटाएं कि ना हटाएं, तो ये जो काम होता है, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इसमें ये बहुत लंबा समय सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस हमारा जो शरीर होता है, वो इस तरीके से डिजाइन का बना हुआ होता है कि हमें स्वयं ये क्रिया नहीं करनी पड़ती है। अब होता क्या है, हमने कोई गर्म वस्तु जैसे छुई, तो हमारे शरीर के जो तंत्रिकाएं होती हैं, वो ऊष्मा का पता लगा लेती हैं। वो इन तंत्रिकाओं से जुड़ती हैं और जो पेशियों को गति कराने लगती हैं, मतलब जो पेशियों को गति कराती हैं। इस तरह के संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इसका हम देखिए चार्ट भेजा है हमने, ये प्रतिवर्ती चाप का चार्ट भेजा हुआ है। इसमें पूरे शरीर की जो तंत्रिकाएं होती हैं, वो मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी बंडल में पाए जाते हैं। जो प्रतिवर्ती चाप होते हैं, इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, जिन जंतुओं में सोचने की ताकत तेज नहीं होती है, जैसे कि अब कोई सोच नहीं पाते हैं जानवर जैसे, तो उनमें क्या होता है, उन्हीं के लिए ही ये विकास इसका हुआ है, और कि उसमें दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में ही वो रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही सरल रूप में आपको प्रतिवर्ती चाप का चार्ट भी बना के भेजा हुआ है और समझा भी दिया। आशा है समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू।